हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, अगर आप अपना खुद का एक ऑनलाइन ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना। और आपको ये भी बताऊंगा कि ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने के क्या फ़ायदे होते हैं और कौन कौन से तरीके हैं जिनसे आप एक ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं बड़े ही कम बजट में। अगर आपका बहुत ही लो बजट है देन फिर भी आप एक ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं बड़ी ही अच्छी। और आपको पता ही होगा कि ई कॉमर्स जो वेबसाइट होती हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से कस्टमाइज़ होनी चाहिए। अगर आपकी खुद की एक ई कॉमर्स वेबसाइट है तो उसका एक पर्टिकुलर एडमिन पैनल होना चाहिए जहाँ से आप सारी चीज़ें ट्रैक कर सकें। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कोई ऑर्डर आ रहा है वो आप कैसे वहाँ से देख सकेंगे, तो वो सारी चीज़ें कैसे करनी है, कहाँ से स्टार्ट करना है, सभी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। और कितना खर्चा इस वेबसाइट में बनाने में आता है, या इस तरह के अगर आपको एप्लीकेशन बनवाना है तो कितना खर्चा आता है उस एप्लीकेशन बनवाने में, एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन में। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि एक ई कॉमर्स वेबसाइट होती क्या है। वैसे तो आपको पता ही होगा, अमेज़न या फ्लिपकार्ट तो आप सभी यूज़ करते होंगे। तो ये जितनी भी शॉपिंग वेबसाइट्स होती हैं या शॉपिंग एप्लीकेशंस जितने भी होते हैं, ये सभी एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन होते हैं। तो आप पर्टिकुलर एक कैटेगरी को भी चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं अपनी खुद के ई कॉमर्स वेबसाइट पे या अपने खुद के ई कॉमर्स एप्लीकेशन पे, देन आप ये भी कर सकते हैं। एक पर्टिकुलर कैटेगरी के ऊपर आप एक अपनी वेबसाइट बना सकते हैं और उसको उस ऑडियंस के हिसाब से टारगेट कर सकते हैं जिस पर्टिकुलर कैटेगरी में आपकी वेबसाइट बनी हुई है। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी वेबसाइट सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट को सेल करती है तो आप ऐसे ही यूज़र्स को टारगेट करेंगे जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स बाय करने में इंटरेस्टेड हो। आप अपने आसपास या अपने नियर बाय लोकेशंस पे भी इस तरह के एप्लीकेशन का प्रमोशन वगैरह कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा ये एक तरीका हो सकता है अर्निंग करने के लिए। और दोस्तों, इस टाइप के एप्लीकेशन में अर्निंग कितनी होती है वो मैं आपको चलिए बता देता हूँ। दोस्तों, आप मान के चलिए, अगर आप अपने प्रोडक्ट भी नहीं सेल करते हैं, आप किसी आप नियर बाय से प्रोडक्ट लेते हैं और आप अपनी वेबसाइट पे उनको सेल करते हैं, तो आपका जितना भी कमीशन होता है वो टोटली आपका कमीशन होता है, ना कि अ, किसी थर्ड पार्टी का। ठीक है ना। आपने मान के चलिए, आपने 100 रुपये का प्रोडक्ट लिया किसी से, कि आपने पड़ोस की दुकान से 100 रुपये का प्रोडक्ट लिया और आपने अपनी वेबसाइट पे उसको 150 रुपये का बेचा। तो वो जो 50 रुपीज़ है वो सिर्फ आपका, अगर आप उसमें से शिपिंग कॉस्ट वगैरह भी निकाल दें तो मान के चलिए, अगर आप 50 रुपये उस पर बच रहे हैं तो उसकी अगर आप शिपिंग कॉस्ट निकाल दें, एक प्रोडक्ट की मैं आपके यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो एक प्रोडक्ट की अगर आपकी शिपिंग कॉस्ट 20 रुपये आ रही है, देन 30 रुपये का जो प्रॉफिट है वो टोटली आपका प्रॉफिट है। और इस तरीके से अगर आपने डेली के 20 से 30 प्रोडक्ट भी अगर आप सेल कर देते हैं अपनी एक वेबसाइट के ज़रिए या अपने एप्लीकेशन के ज़रिए, तो काफ़ी अच्छी आपकी अर्निंग हो जाती है। तो दोस्तों, अब चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि इस तरीके के एप्लीकेशन बनवाने में खर्चा कितना आता है। दोस्तों, अगर आप एक रिक्वायरमेंट बेस पे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक एप्लीकेशन बनवाते हैं, देन इसमें बहुत ही हाईली बजट आपके पास होना चाहिए। बट अगर आपके पास बहुत ही लिमिटेड बजट है, लिमिटेड से मेरा मतलब है अगर आपके पास 10 से 20 हज़ार तक का ही बजट है, इससे ज़्यादा आपका बजट है ही नहीं है, देन आप किस तरीके से इस तरीके की वेबसाइट बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें एक 10 हज़ार के फ़ोन की और एक 20 हज़ार के फ़ोन की, तो यार फीचर्स तो दोनों में लगभग सेम ही होते हैं ना। थोड़ा सा मतलब डिज़ाइन का डिफरेंस होता है या थोड़े से फीचर्स का इधर उधर हो जाता है, बट जो काम है वो तो दोनों का सेम ही है ना। तो सेम एज इट इज़ यहाँ पे है। आपका जो काम है वो बिल्कुल नहीं रुकने वाला है, जो टोटली काम होता है वो वही होगा। बट आपको डिज़ाइन में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। डिज़ाइन से मेरा मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल बेकार डिज़ाइन होगा, डिज़ाइन काफ़ी यार अट्रैक्टिव होगा, लगभग सिमिलर टू दी अमेज़न या फ्लिपकार्ट की तरह ही होगा। तो सारे फीचर्स अब मैं आपको बता देता हूँ। इस तरीके की वेबसाइट में फ़ीचर आपको क्या क्या मिलने वाले हैं। फ़ीचर्स देखिए दोस्तों, इसमें क्या हो सकते हैं फ़ीचर्स यार। लॉगिन का होगा एक फ़ीचर, यूज़र आएगा आपकी वेबसाइट पे, लॉगिन करेगा, रजिस्टर करेगा, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फ़ीचर है। और इसके अलावा एक ऐसा फ़ीचर होना चाहिए कि आपकी वेबसाइट पे बिना लॉगिन के भी लोग परचेज़ कर सकें। इससे क्या होगा, बहुत सारे लोग साइन अप नहीं करना चाहते तो वो यार परचेज़ ही नहीं कर पाते हैं, तो आपकी सेल इससे डिक्रीज़ हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, आपको एक ऐसा फीचर ज़रूर रखवाना है। आप किसी से भी अगर आप वेबसाइट बनवाना, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे से ही वेबसाइट बनाओ, आप जिससे ही बनवा रहे हो उससे एक ये फीचर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यार आपकी वेबसाइट पे अगर यूज़र आ रहा है, अगर उसको साइन अप नहीं करना है, उसको सिर्फ प्रोडक्ट बाय करना है, तो वो प्रोडक्ट बाय कर सकता है विदाउट साइन अप। क्योंकि साइन अप का जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा लेंदी होता है। मैं मेन अगर आपकी बात करूँ तो एडमिन पैनल के जो फीचर्स हैं वो क्या होने वाले, देखिए दोस्तों, एडमिन पैनल के जो फीचर्स होते हैं वो सबसे पहले तो यही होना चाहिए कि प्रोडक्ट ऐड कर सके एडमिन, रिमूव कर सके, प्रोडक्ट को अपडेट कर सके। मान लो कोई प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो रहा है, उसका स्टेटस चेंज कर सके कि भाई ये प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो रहा है। दूसरी चीज़, प्रोडक्ट
ऑटोमेटिकली आउट ऑफ स्टॉक हो जाए। अगर आपके फॉर एग्जांपल आपने 100 प्रोडक्ट्स डाले हुए हैं, 100 में से 100 जो है वो सेल हो चुके हैं, तो ऑटोमेटिकली साइट पे आपकी अपडेट हो जाएगा कि भाई ये प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक है। आपको कुछ भी एडमिन से चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कुछ स्टेटस आपको चेंज करने की ज़रूरत है। अगर आप चाहें तो एडमिन से चेंज भी कर सकते हैं, बट अगर आपके सारे प्रोडक्ट सोल्ड आउट हो चुके हैं तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे चेंज हो जाएगा स्टेटस, ये प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक है। ठीक है, तो ये फीचर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़, आपको नोटिफिकेशन मिलना चाहिए कि आपके कितने प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं। सारी चीज़ें एडमिन में ट्रैक होनी चाहिए कि कितने प्रोडक्ट मेरे पेंडिंग में है, कितने प्रोडक्ट डिलीवर हो चुके हैं, कितने प्रोडक्ट का स्टेटस अभी कंप्लीटेड है। तो सभी चीज़ें एडमिन में आपको मैनेज करने की फैसिलिटी मिलेगी। तो इस तरीके से इस वेबसाइट का टोटली होता है। ठीक है ना। तो अगर आपको एक ई कॉमर्स वेबसाइट या ई कॉमर्स एप्लीकेशन भी बनवाना है, देन आप डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप चाहें तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको बनवाना है तो। और अगर आपको किसी और से बनवाना है देन मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ, आप किसी और के पास भी जा सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।